हे दोस्तों, हेनरिको कारुसो जो बहुत बड़े सिंगर थे, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े स्टेज परफॉर्मेंस दिए थे। लेकिन ये तब की बात है जब उनको उनकी लाइफ में पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस देने के लिए कहा गया था। उन्होंने इतनी सारी ऑडियंस के सामने कभी भी गाना नहीं गाया था और इसी बात से उनका स्टेज फियर बढ़ता गया। वो नर्वस होते गए और वो डरते गए और उसी के चलते उनका गला भी चौकअप होने लगा। उनको अब और डर लगने लगा। वो सोचने लगे कि मैं इस हालत में स्टेज पे जाके गाना नहीं गा पाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी उन्होंने बैक स्टेज रहकर जोर से चिल्लाकर लिटिल मी से कहने लगे कि बिग मी मुझसे गाना गाने के लिए कह रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे डरा कर परेशान मत करो। ये बात वो बार बार चिल्लाकर कहने लगे और उसके बाद जब उनकी बारी आई तब वो स्टेज पे गए और बिना किसी डर के बहुत ही बढ़िया गाना गा लिया और वो गाना सभी लोगों ने एंजॉय किया। अब आप सोच रहे होंगे ये लिटिल मी और बिग मी थे कौन परेशान कर रहा था उनको? तो ये तो दरअसल उनके दिमाग के दो स्टेजेस थे, लिटिल मी यानी कि कॉन्शियस माइंड और बिग मी यानी कि सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो हमारा रिस्टिंग पॉइंट होता है जिसके इस्तेमाल करके हम चीजों को चुनते हैं, जैसे कि हम कोई बुक, कोई घर या फिर कोई लाइफ पार्टनर चुनते हैं। जबकि हम सब कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल हर वो नेसेसरी चीज के लिए करते हैं, जैसे कि हार्ट फंक्शनिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग करना और उसके साथ साथ वो दूसरे लोगों का दिमाग भी पढ़ सकता है। वो एक ट्रांसमीटर की तरह होता है जो एक विचार को एक जगह से दूसरी जगह पर भी भेज सकता है। जैसे शिप में एक कैप्टन होता है और एक ड्राइवर होता है। कैप्टन शिप के आगे खड़े रहकर ड्राइवर को नेविगेट करता है कि शिप को दाईं ओर ले जाना है या फिर बाईं ओर ले जाना है। ड्राइवर बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कैप्टन के हर एक ऑर्डर को फॉलो करता है। अगर कैप्टन से गलती हो गई और गलत नेविगेट कर दिया तो पूरे शिप को वो भुगतना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी पूरे बॉडी का कैप्टन होता है और सब कॉन्शियस माइंड ड्राइवर होता है। सब कॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्ग्यूमेंट किए कॉन्शियस माइंड उनसे जो कुछ काम करने को कहते हैं वो ठीक वैसे काम करने लगता है। वो भी नहीं देखता कि कॉन्शियस माइंड से पॉजिटिव थॉट्स मिले हैं या फिर नेगेटिव थॉट्स मिले हैं। वो तो सिर्फ काम करना शुरू कर देता है। तो यह था हमारा लेसन नंबर 1, स्टेजेस ऑफ माइंड। ऐसे ही आगे हम और 4 लेसन्स को पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक से सीखेंगे। लेसन नंबर 2, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक बार लॉथर ब्लैंक, जो बहुत बड़े रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और साथ ही साथ रॉकेट सोसाइटी के मेंबर भी थे, सन 1935 में रशिया में वर्ल्ड वॉर 2 के लिए कॉल माइनिंग का एक प्रिजनर कैंप रखा गया था। उन्होंने सभी लोगों को कैदी बनाकर उनसे कॉल की माइनिंग करवाते थे और उसमें लॉथर भी थे। वहाँ के गार्ड बहुत ही जुल्म करते थे। सभी लोगों को दिन भर कॉल माइनिंग का एक कोटा दे दिया गया था और उनके बदले उनको ना के बराबर खाना दिया जाता था। कोई भी इंसान अगर अपने दिए गए कोटे को पूरा नहीं कर पाता था तो उस दिन उसे खाना नहीं मिलता था। लॉथर को 300 पाउंड कॉल माइनिंग का कोटा दे दिया गया था। इसी जुल्मी को बहुत लोग सह नहीं पाए और वो मेंटली वीक हो गए और मरने लगे। ये सब लॉथर देख रहे थे, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में सोचकर मेंटली वीक होने की जगह पर वो सोचने लगी कि वो वहां से बाहर निकल कर रहेंगे। और इस प्रिजनर कैंप की वजह से लॉथर की सारी फैमिली और घर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसी के वजह से वो वहां से निकलकर लॉस एंजलिस में जाके अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। उन्होंने ये बात बार बार अपने कॉन्शियस माइंड से कहने लगे और कॉन्शियस माइंड ने सब कॉन्शियस माइंड को तरकीब सोचने का ऑर्डर दे दिया कि वो वहां से किस तरह से निकल सकते हैं। तभी थोड़ी देर में सब कॉन्शियस माइंड ने एक तरकीब निकालकर कॉन्शियस माइंड को दिया और वो लॉथर को मिला। दरअसल वहाँ का जो इंचार्ज था वो रोज सारे कैदियों की गिनती करता था, लेकिन तभी सब कॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियस माइंड के जरिए लॉथर को वो बात सुझाई कि वो वहाँ में काउंटिंग करने में लापरवाही करता है। तभी लॉथर को एक तरकीब सूझी। वो जब भी काउंटिंग करने के लिए सभी कैदियों को बाहर बुलाकर लाइन में खड़ा रखते थे और जब उनके पास गिनती आती थी तब वो थोड़ा सा साइड होके चुप जाते थे और थोड़े दिनों तक ऐसा होने की वजह से वहाँ का जो इंचार्ज था उनको 1 मिसिंग वाली काउंटिंग भी सही लगने लगी। उसके बाद लॉथर ने चांस मिलते ही वहाँ से भाग गए और काउंटिंग भी सही होने की वजह से किसी को शक भी नहीं हुआ। वो वहाँ से भागकर पोलैंड चले गए और वहाँ पर कुछ काम करके अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से लॉस एंजलिस चले गए।
और तभी उन्होंने नोटिस किया कि उन्होंने जैसा कैंप में सोचा था ठीक वैसी चीज वो अभी कर रहे थे। तो ऑथर हमें यहाँ पर सिखाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी बड़ी होती है। अगर हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना सीख जाए तो हम लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, यूज सबकॉन्शियस माइंड टू गेट थिंग डन। एक बार फ्रेडरिक, जो बहुत ही फेमस केमिस्ट है, उनको एक बात परेशान कर रही थी। वो कई दिनों से एक स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह से वो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स को एक साथ जुड़कर एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसे आज हम बेंजीन कहते हैं। तब उन्होंने ये प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिक्वेस्ट की और उसके बाद वो अपने दूसरे काम करने लगे। उसके बाद एक दिन जब वो लंदन की बस में ट्रैवल करके कहीं पे जा रहे थे और तभी सबकॉन्शियस माइंड के एक इमेज फ्लैश उनके कॉन्शियस माइंड को दिखाई और उस इमेज में एक स्नेक अपनी ही टेल को काट रहा था, जो एक पिनव्हील की तरह दिखाई दे रहा था। और उसके बाद फ्रेडरिक ने 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स को रीअरेंज करके बेंजीन की खोज की, जिसे आज हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। और इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि निकोला टेस्ला, एडिसन, आइंस्टाइन ने अपनी इन्वेंशन में यूज किया था। और इसी के बदौलत वो आज इतने बड़े साइंटिस्ट बन के पूरी दुनिया को बहुत सारी चीज दे पाए थे। लेसन नंबर 4, सबकॉन्शियस माइंड टू अट्रैक्ट सक्सेस एंड मनी। एक बार रॉय नाम का लड़का जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, वो एक बड़ा फिजिशियन एंड सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई कर सके। वो बाद में जाकर ऑथर से मिला और ऑथर ने बताया कि तुम यहाँ पैसों के बारे में सोचना बंद करके अपना पूरा ध्यान फिजिशियन एंड सर्जन बनने में लगाओ। पैसे अपने आप रास्ता बनाकर तुम्हारे पास चले आएंगे। तब रॉय ने अपना पूरा ध्यान पैसे से हटाकर अपनी पढ़ाई पर करने लगा। वो अपने एक्सपेंसेस का खर्चा निकालने के लिए वो छोटे छोटे काम करने लगा, जैसे कि डॉक्टर की ऑफिस की साफ सफाई करना, विंडो के ग्लास साफ करना। और जब वो रात को सोने के लिए जाता था, तब वो हमेशा कॉन्शियस माइंड में वो सर्जन बन गया है और वो अपनी डिग्री को चमका रहा है वैसा देखता था। एक दिन एक डॉक्टर ने उसे अपनी ऑफिस साफ करते देखा। उन्होंने उसको अपने पास काम पे रख लिया। अब वो डॉक्टर के छोटे मोटे काम करने लगा, जैसे कि सभी इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करके हाइजीनिक रखना, इंजेक्शन तैयार करना, फर्स्ट एड पे काम करना। उसकी लगन और अपने काम के प्रति श्रद्धा को देखकर डॉक्टर ने उसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया और उसका सारा खर्चा भी दिया। और उसके बाद रॉय ने पढ़ाई कंप्लीट करके एक बड़ा सर्जन बनकर भी दिखाया और कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में अपना बहुत बड़ा क्लिनिक भी खोला। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे लाइफ में हम अपने दिल से कुछ भी करना चाहते हैं तो कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, सबकॉन्शियस माइंड के पास सभी सिचुएशन का रास्ता जरूर होता है। लेसन नंबर 5, यूज सबकॉन्शियस माइंड टू ओवरकम फियर। दोस्तों, ऑथर हमें बताते हैं कि हमारे अंदर 2 तरह के फियर होते हैं, एक फियर ऑफ फॉलिंग और दूसरा फियर ऑफ नॉइज। नॉर्मल फियर, जो फियर ऑफ फॉलिंग है, वो हमारे आसपास हो रहे डेंजरस चीजों से हमें बचाता है। और एब नॉर्मल फियर, जो फियर ऑफ नॉइस है, वो हमारे आसपास के लोगों के नॉइस यानी कि उनकी बातों से आता है और हम वो सब सुनकर नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में लाना शुरू कर देते हैं और हम अब और भी ज्यादा डरने लगते हैं। एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क में ऑथर एक बिजनेसमैन को जानते थे जो बहुत ही सक्सेसफुल और पैसे वाले थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें फियर लगने लगा। उनके माइंड में एक मेंटल मूवी चलने लगी जिसे उन्होंने अपने फियर से बनाई थी। उसमें उन्होंने देखा कि वो बैंकरप्ट हो चुके हैं और वो लाइफ में फेल हो गए हैं। उनका सारा पैसा जा चुका है और इसी वजह से वो सारा दिन उसी के बारे में सोचने में लगा देते थे और उसी के बारे में बातें करते थे। और कुछ दिन बाद वो सच्ची में बैंकरप्ट हो गए और उनका सारा पैसा चला गया। इसलिए ऑथर हमें कहते हैं कि हमें हमारे लाइफ में हमेशा बिलीव रखना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड के पास हर फियर से लड़ने की शक्ति होती है। एग्जाम्पल, ऑथर एक दोस्त को जानते थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में एक सोल्जर थे। वो एक दिन प्लेन से जा रहे थे, तब उनका प्लेन अचानक किसी खामी की वजह से क्रैश हो गया और वो सीधा एक जंगल में जा गिरे। होपफुली सोल्जर को कुछ भी नहीं हुआ था, वो सही सलामत थे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनके चारों ओर घना जंगल है तो वो डरने लगे। वो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। तभी
उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगे। लेकिन उनको पता था कि उनको इस फियर को हराना है और इस जंगल से बाहर निकलना है। इसलिए वो अपने आप से जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि जॉन, तुम सरेंडर नहीं कर सकते। इस फियर से तुम्हें तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, वो तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकाल के रहेगा। और इसे बार बार बोलने से उनमें एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और वो चलते गए और कुछ ही दिनों में वो जंगल से बाहर आ गए और एक रेस्क्यू प्लेन ने उनको वहां से बचा लिया। यहाँ सबकॉन्शियस माइंड ने उनका कभी भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होने दिया और उसी वजह से वो जंगल से निकल पाए और फियर को ओवरकम कर पाए, वरना वो फियर से डर डर के वहीं पे मर जाते। तो इस बुक से हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ये 5 लेसन सीखे, जिसे हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करके लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। तो आज इतना ही। अगर आपको ये 5 लेसन्स अच्छे लगे हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में एक अमेजिंग बुक समरी के साथ।